नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसकी सरकार होती है उसकी तैयारी हमेशा चलती रहती है। विपक्ष की तैयारी जो है थोड़ी लेट रहती है, क्योंकि विपक्ष के पास उतने संसाधन नहीं होते। और अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025 फरवरी मार्च का महीना, आप मान लीजिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज के ठीक 2 साल बाद चुनाव होगा। चुनाव के 6 महीना पहले तैयारी शुरू हो जाती है और साल भर पहले सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती है। विपक्ष की तरफ से जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी 2025 में ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं ऐसे 50 उम्मीदवार, 403 विधानसभा है, 50 उम्मीदवार कौन से हैं जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ऐसे तमाम विधायक को हैं जो विधायक वर्तमान में हैं। बहुत सारे विधायकों का टिकट भी कटेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कोई विधायक अपने आप को कितना भी लोकप्रिय चाहे जो मान रहा हो, लेकिन पार्टी टिकट काटेगी अब की बार 2027 में, अगर पार्टी को चुनाव जीतना है तो आपको जो नाम बताने जा रहे हैं इसमें कुछ वर्तमान के विधायक हैं, कुछ बाकी मजबूत चेहरों के नाम मैं यहां पर बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिए। और भी लोगों के नाम ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने से लोगों को जानकारी मिलना जरूरी है। और कभी कभी होता है एक वीडियो 2-3 बार भी हो जाती है, तो इससे भी आप लोग नाराज मत होया करिए, क्योंकि पूरा दिन 100 वीडियो, 1000 वीडियो बड़ी बड़ी मीडिया पर चलता रहता है, तो हम तो छोटे लोग हैं। पहला कंफर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो अनुभव है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन 100% रहेगा। टीवी पे चाहे जो बातें चले कि कांग्रेस बसपा से कर लेगी, कुछ नहीं होने वाला बसपा से कर लेगी। तो सपा के पास एक ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है। और जिन लोगों को हमारी बात पर विश्वास ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिए, पॉपुलर वीडियो देख लीजिए। जिस सीट को बताया था 90% हमारा आंकड़ा सही था। और जब ईमानदारी से चुनाव होगा तो सही होगा, जब उपचुनाव होगा तो गलत हो ही जाएगा। आप सब जान रहे हैं, सरकार के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं एक एक सीट का नाम। ये आपके सामने पहला चेहरा मैं दिखाने जा रहा हूं, जो चेहरा है देवरिया से। इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देवरिया का इनको लोकसभा प्रभारी बनाया था, लेकिन कांग्रेस के खाते में सीट चली जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर लड़े होते तो जीत भी जाते, क्योंकि कांग्रेस ने ठाकुर को टिकट दिया था, अखिलेश प्रताप सिंह को। वैसे भी आप सब जानते हैं, उसमें कोई मतलब उस तरह की बातें नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो खुले खजाना है कि बीजेपी का जो बेस वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी उसमें सेंध नहीं लगा पाएगी, या लगाए भी तो 2-4%। पीडीए के आधार पर ही टिकट देगी, पीडीए के आधार पर ही उसको वोट मिलेगा और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी रहेंगे। इनका टिकट कंफर्म आप मान लीजिए। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा भी। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो उसको भी भेजिए, क्योंकि ज्ञान हर जगह बंट रहा है, ज्ञान लेने वाला चाहिए। अगला नंबर है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक है, अपना दल कमेरावादी के नेता है। सिराथू से इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव हराया था। टिकट कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही, ये मैं दावा करता हूं। और बीच में कुछ अनबन हो गई थी, लेकिन इस समय आप देखेंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सपा के सभी विधायकों के साथ इनका तालमेल है, मैं दावा कर रहा हूं। और बहुत मजबूत नेता हैं और बहुत ही सटीक बोलती हैं। पीडीए की एक बहुत बड़ी झलक के तौर पर हैं, वाकई में मतलब कि मुद्दों को बहुत अच्छे से रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला दोस्त नंबर है कमाल अख्तर का। ये वर्तमान के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के।
अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेहद खास है। समाजवादी पार्टी के नेता, जो सदन होता है, जो उसके विधायक होते हैं, उसके सचेतक भी हैं। तो इनका टिकट कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, मुरादाबाद जिले से आते हैं। अगला नंबर है दोस्तों पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद। निषाद बिरादरी से आते हैं। जो आपके सामने फोटो दिख रही है, विशंभर निषाद है। समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में शामिल होते हैं जो अपने आप में मजबूत हैं और लगातार 2027 की तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव पीडीए की पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इनका टिकट कंफर्म मान रहा हूं, 100% इनको टिकट मिलेगा। मैं दावा करता हूं अगर नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जितने लोगों के नाम बता रहा हूं 90%, भाई 10% तो परिस्थितियों के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। सही है कि नहीं। अगला नाम है नसीम सोलंकी का। सीसामऊ से आप जानते हैं, इनके पति इरफान सोलंकी 4 बार विधायक रहे और इन सीसामऊ से उपचुनाव हुआ, इनकी सदस्यता रद्द हुई। उपचुनाव में भी सीसामऊ से सरकार में रहते हुए चुनाव, सरकार बीजेपी की सरकार जो दमन कर रही थी, लोगों को वोट नहीं डालने दे रही थी, उसकी सरकार में चुनाव जीती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ वर्तमान के भी विधायक हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए नेताओं को टिकट मिलेगा जो विधायक नहीं है। अगला नाम आ चुका है अमरनाथ मौर्य का। अमरनाथ सिंह मौर्य नाम है इनका। सीट कौन सी होगी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बताएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी बड़ा राजनीतिक दल हो, छोटा राजनीतिक दल हो, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से टिकट देता है। अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़े फूलपुर से, 4300 वोटों से बेचारे चुनाव हार गए। बहुत दुख हुआ, सबको दुख हुआ, क्योंकि एकदम साफ साफ बात है। और एक बात और मैं बता दूं, इन्हीं की जब रैली थी तभी हो गया, पूर्वांचल में भाजपा गई, अवध क्षेत्र में भाजपा गई। इनकी रैली से इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, राहुल गांधी भी पहुंचे, पूरा भाषण भी नहीं हो पाया, अफरा तफरी चारों तरफ मच गई। तो वाकई में लग गया था लोगों को कि कुछ हो रहा है। भले भले बड़ी मीडिया नहीं दिखाती हो, लेकिन हम जैसे लोग आपको दिखाएंगे सच्चाई। लड़ेंगे तो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, जीत जाते, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही जो जीत नहीं पाए। हालांकि इसको ही कहा जाता है किस्मत, किस्मत में नहीं था। अगला नाम है सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी रहे भीम निषाद, जिनको मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, टिकट कंफर्म है। सुल्तानपुर की लोकसभा के अंतर आने वाली किसी भी विधानसभा से समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी, जहां पे निषादों के बहुत बड़े नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी इनको प्रस्तुत करना चाहती है। तो भीम निषाद समाजवादी पार्टी को पक्का देगी टिकट, 100% देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका नाम मैं बता रहा हूं 90% लोगों को मानिएगा, 10% तो भाई हम भी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन सीट नहीं बताऊंगा, सीट परिस्थितियों के हिसाब से चीजें चेंज होंगी। अगला नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला नाम है अनु टंडन का। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी बेहतरीन प्रत्याशी अनु टंडन। उन्नाव सदर से हो सकता है इनको टिकट मिले और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है। लोकसभा के चुनाव में कम वोटों के अंतर से हारी है। उन्नाव साक्षी महाराज के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, फलाने ढमकाने नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव हार गई भले, लेकिन स्थितियां इनकी मजबूत रही। अगला नाम है पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इनका टिकट कंफर्म है। सॉरी, इनका पूजा शुक्ला नाम नहीं है, इनका नाम है श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा का टिकट कंफर्म है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं या तो इनके पिताजी को टिकट मिलेगा या तो इनको मिलेगा। एक परिवार में 2 टिकट के खिलाफ हम खुद हैं, एक को ही मिलेगा टिकट। बेनी प्रसाद वर्मा इनके दादाजी बहुत ही बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। कुर्मियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित नेता थे, तो इनको टिकट मिलेगा। लोकसभा चुनाव में गोंडा जैसी सीट पर इन्होंने टक्कर दी थी बीजेपी को। गोंडा लोकसभा, जहां कीर्तिवर्धन राजा भैया नाम है उनका उर्फ, वो चुनाव लड़े, लेकिन नजदीकी मुकाबले में हार गई। अगला नंबर आता है दोस्तों, नया नाम आता है आपके सामने, संजय पांडे हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पिताजी राजा राम पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर थे। जब सरकार बनती थी तो मंत्री पक्का बनते थे और इनका टिकट कंफर्म है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 बार टिकट काटा, 2 बार टिकट दिया। इसके कंफ्यूजन से निर्दलीय चुनाव लड़े, कम से लगभग 15-20 हजार वोट पाए। और उसके अलावा जो जिनको टिकट दिया गया उनको हम तो नहीं जानते थे, लोग जानते रहे हों भले, क्योंकि जो राजनीति में सक्रिय है, जो आना जाना, पंचायत पीडीए पंचायत हो, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, इनको टिकट मिलेगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर जिताऊ है,
मतलब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की परिस्थिति में होंगे। इनको ज्यादा नहीं कह सकते, 60-70% ब्राह्मण तो वोट दे देगा ही। यादव मुसलमान है, बैकवर्ड भी दे देगा। इनके पिताजी बहुत अच्छे नेता थे, उनको लोग जानते हैं कि वो बिना जात बिरादरी धर्म देखे सबका पैर छूते थे बेचारे। अब मर गए हैं, दुनिया में नहीं है तो हम नाम ले रहे हैं। काम किया है, हमारे गांव में काम किया, हमारा गांव सबसे अविकसित था तो हमारे गांव में इनके पिताजी ने काम किया है, तो बेहतर नेता हैं, छवि अच्छी है, इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों आनंद सेन यादव हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। और मित्र सेन यादव इनके पिताजी मिल्कीपुर विधानसभा में कई बार विधायक रहे। आनंद सेन खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, फलाना, मतलब सब कुछ रहे। अयोध्या जिले में इनकी बहुत अच्छी राजनीति है। मैं दावे के साथ कहता हूं इनको टिकट मिलेगा और ये जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर जाने जाते हैं। मिल्कीपुर में अगर सुरक्षित सीट ना हो तो इनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ था, भाजपा से चाहे जो लड़ा दे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी ने जीता, किस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव हारी भले समाजवादी पार्टी, लेकिन हराया गया तब हारी है। 10,925 वोट कम मिला था लोकसभा की तुलना में। मिल्कीपुर में बीजेपी का कितना मिला उस पर ध्यान मत दीजिए। अगला नाम है वर्तमान की विधायक हुसैनगंज समाजवादी पार्टी उषा मौर्य हैं विधायक। इनका टिकट कंफर्म है। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनकी विधानसभा पड़ती है। इनको टिकट मिलेगा, जिताऊ कैंडिडेट हैं, पिछली बार 25-30 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इनको टिकट कंफर्म है। आपको कुछ वर्तमान के विधायकों के नाम बता रहा हूं जिनका टिकट कंफर्म है, जिनका टिकट नहीं कंफर्म उनको नहीं बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात है और इनकी 2 फोटो लगा दिया है मैंने। लगभग 50 लोगों के नाम में बता रहा हूं यहां पर आपको। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मजबूत चुनाव लड़ेगी। मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं, टिकट अगर दे दिया बेहतरीन मजबूत लोगों को तो बीजेपी फुस हो जाएगी, मेरा दावा है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अगला नाम आता है सुनीता वर्मा का। इनके पति हैं योगेश वर्मा। कुर्मी नहीं है, मैं पहले बता दूं। वर्मा का मतलब कुर्मी नहीं होता, मौर्य का मतलब मुराई ही नहीं होता, एकदम साफ साफ बात है। सिंह लगाने वाला हर सिंह ठाकुर नहीं होता, हर शर्मा लगाने वाला पंडित नहीं होता। मतलब कि सबकी अपनी अपनी टाइटल है, तो चाहे जो लगाए चाहे जो, उससे हमसे नहीं मतलब है। सुनीता वर्मा है, अरुण गोविल के खिलाफ मेरठ से चुनाव लड़ी थी। सामान्य सीट पर दलित को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई, कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी। मैं आपको बता दूं, बाद में यहां पर चेक किया गया, पता लगाया गया, बाद में यहां पर रिपोर्ट आई तो पता लगा तमाम दलितों का वोट काट दिया गया था। तो आप लोग समझिएगा। अगला नाम है रागनी सोनकर, समाजवादी पार्टी की ऐसी विधायक जब सदन में बोलती हैं तो सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। इनको भी टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा। मछली शहर से आती हैं। अगला नाम है दोस्तों कैंसर के सर्जन है डॉक्टर नवल किशोर शाह के आपके सामने फोटो है। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद में टिकट दिया। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाह के चुनाव हारे या हराया गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन वाकई में मजबूत प्रत्याशी थे। इनकी भी विधानसभा में जो हुआ, लाइट काट दी गई, बाद में चेक किया गया तो कायमगंज विधानसभा में पता नहीं कितना 30,000 वोट काट दिया गया। एक ही विधानसभा में 30,000 वोट काट दिया गया था। तो आप लोग समझिएगा, इनको भी टिकट कंफर्म है, या तो इनको मिलेगा या तो इनकी पत्नी को मिलेगा। देखो अगला नाम है कुंडा। कुंडा राजा भैया का गढ़ कहा जाता है, सच्चाई यही है। राजा भैया के साथ गुलशन यादव ने काम किया है, यह भी सच्चाई है। इस समय उनके बहुत ही ज्यादा प्रतिद्वंदी हैं। प्रतिद्वंदी मतलब आमने सामने रहते हैं। आमने सामने का मतलब है इनके भाई साहब, अभी जब वीडियो बना रहा हूं जिस समय, उस समय छविनाथ यादव जी जेल में हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको जिला अध्यक्ष कार्यवाहक बनाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ये जिला अध्यक्ष लायक नहीं। इनके भाई साहब हैं, इसलिए कि कुंडा बहुत दूर है। जो जैसे जिला अध्यक्ष किसी भी पार्टी को उसी इर्द गिर्द के व्यक्ति को बनाना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कहीं ना कहीं कार्यालय में आ सके। तो जिला अध्यक्ष के तौर पर इनका कार्य शून्य है, लेकिन कुंडा से लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और कुंडा में चुनाव लड़ना ही बड़ी बात है। पिछली बार आपने देखा राजा भैया के लोग कह रहे थे 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन 30,000 पर सीमित कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिला अध्यक्ष के तौर पर मैं निगेटिव मानता हूं, इनके भाई साहब को मैं पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि वो रहते थे ना तो दौरा करते थे, वैसे भी जान का खतरा भी रहता है इन लोगों के ऊपर। तो ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष पद से हटाकर किसी अन्य को बना देना चाहिए।
अगला नाम आता है यहां पर विधानसभा रानीगंज से डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं, विधायक हैं, पिछली बार कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन इनकी सीट बदल जाएगी, इनको टिकट मिलेगा जरूर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह नेता चुनाव जीतेगा जरूर। कहा जाता है किसी किसी किस्मत होती है, और वैसे भी अच्छे नेता हैं, सदन में भी अच्छा बोलते हैं, लोगों से व्यवहार भी अच्छा है, पूरे जिले में हमारे सबसे अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं आर के वर्मा जी। हो सकता है इनको फूलपुर से लड़ा दिया जाए, या हो सकता है इनको दूसरी विधानसभा चेंज कर दी जाए। इनकी विधानसभा चेंज होगी, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, मेरा दावा है। जब से लड़े आज तक हारे नहीं है। पहले अपना दल से रहे, फिर भाजपा से रहे, फिर सपा में चले गए, सपोस हो गए, सोचिएगा। और बड़े टक्कर वाले नेताओं से चुनाव लड़े, ऐसे ऐसे नहीं जीत गए, लहर वाले नहीं है, टक्कर वाले नेताओं से चुनाव लड़े और जीते। अगला नाम आता है दोस्तों, नादिरा सुल्तान है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनका टिकट कंफर्म है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये विधायक का टिकट कंफर्म है, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीतने की भी कंडीशन में रहेंगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, रचना सिंह है, समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, मजबूत नेता है, धाकड़ नेता है। जो लोग इनको जानते हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे। इनका भी टिकट कंफर्म है लगभग। जिन लोगों के नाम बता रहा हूं लगभग उनमें से 90% लोगों को टिकट मिलेंगे, इक्के दुक्के इधर से उधर हो सकते हैं बस। अगला नाम है हमारे यहाँ के पूर्व विधायक मुन्ना यादव जी, जो सदर विधानसभा से 2012 में विधायक बने। 2012 में इनके हारने के बाद सपा ने कई बदलाव किए। 17 में हारे, 2019 में फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, 22 में हुआ। लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी ने यहां पर कुर्मी कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन कुर्मी कैंडिडेट कुर्मी ज्यादा होने के बावजूद भी हार गया। अब आप सोचिएगा, पल्लवी पटेल की माता जी यहां से चुनाव हार गई, सोचिए। तो इनका नाम है नंबर 1 पे। परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं, देखो एकदम साफ बात करते हैं, कांग्रेस का भी गठबंधन कहीं कहीं पर रहेगा। कांग्रेस भी तो सीटें मांगेगी, इनके लिए ही नहीं, इनमें से सबके लिए हम बता रहे हैं। इक्का दुक्का इधर से उधर हो जाएगा। बहुत सारे नेता हैं सपा वाले कांग्रेस के टिकट पर, बहुत सारे कांग्रेस वाले सपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन रहेगा और इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां पर 2 बार प्रयोग कर चुकी है और इकलौते नेता हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के अंदर इकलौते नेता हैं जो अपने यहां रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। बाकी तो टिकट मांगना होता है तो लखनऊ में लोग डेरा जमा लेंगे, लखनऊ के अलावा लोग डेरा जमा लेंगे, पूरा होल्डिंग पोस्टर लगवा देंगे, तमाम पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जनता से मिलने वाला इकलौता नेता मैंने आपको बताया। अगला नाम है लक्ष्मी धनगर, धनगर समाज की नेता हैं और ये अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की। इनका टिकट भी कंफर्म है। छर्रा विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, फिर लड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर लड़ेंगी। अब की बार जीतने की कंडीशन में होंगी, लगातार मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही है। अगला नाम है 96 विधानसभा, 96 मैंने लिखा है, इसको वैसे लिखा है मैंने। 96 मतलब विधानसभा है, सोनभद्र में पड़ती है, वहां से यहां पर कीर्ति कोल का टिकट कंफर्म है। पिछली बार लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अगला नाम है, इनका नाम है, क्या नाम है, रामलोटन निषाद जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछड़ा वर्ग के समाजवादी पार्टी ने इनको निकाल दिया था एक समय में, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने इनको शामिल कर लिया। ये मजबूत सीट से लड़ेंगे। इनके नाम की चर्चा ये है, गोसाईगंज से चुनाव सपा लड़ा सकती है। इनको निषाद बाहुल्य क्षेत्र से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और बड़े ही धाकड़ नेता के तौर पर इनकी पहचान है। अगला नाम आता है नगीना प्रसाद सहानी है, जो निषाद समाज से आते हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी गोरखपुर ग्रामीण वगैरह सीट है, वहीं से चुनाव लड़ा सकती है। 100% वाले हैं सब, जिनका मैं बता रहा हूं 90% जानबूझ के 10% कम कर देता हूं। इनका टिकट कंफर्म है। अगला नंबर है बिजमा यादव, विधायक है प्रतापपुर की, इनका भी टिकट कंफर्म है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार फिर चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी कई विधायकों के टिकट वर्तमान वाले को काटेगी या तो बदलेगी। नहीं काटेगी तो चुनाव हार जाएंगे बहुत सारे लोग। मैं आपको पहले बता रहा हूं वर्तमान विधायकों को लेकर, क्योंकि लोग जीतने के बाद हवा हवाई बात करते हैं। और अगला नाम है राम सिंह पटेल का, हमारे पट्टी से विधायक हैं। इन्होंने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को चुनाव हराया और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर चुनाव जीती है प्रतापगढ़ की लोकसभा, तो इन्हीं की विधानसभा के कारण, हमें नहीं कहेंगे कि इनके कारण, ये भी मैं बता दूं, इनकी विधानसभा में 40,000 प्लस वोटों का अंतर था। सोचिए का मार्जिन था समाजवादी पार्टी का, इनके यहां समाजवादी पार्टी
जीती। अगर समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे 100% है राम सिंह पटेल, और जिताऊ कैंडिडेट है। 22 में जीते थे, उसके बाद 12 में जीते थे, 17 में हार गए थे या हराया गया था, 17 में भी कांटे की टक्कर थी। तो इनके ऊपर एक नियम लेकिन लागू होता है, शायद रायबरेली के रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता के बीच में थोड़ा कम रहते हैं या नहीं आ पाते हैं, बाहरी हैं, वो सब कहने की बातें हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगला नाम है ज्योति बिंद का। ज्योति बिंद रमेश बिंद की बेटी है ज्योति बिंद, मझुमा विधानसभा से। इनका या इनके पिताजी का, दो में से एक, दो लोगों को नहीं मिलेगा, एक लोगों को टिकट मिलेगा 100%। अगला नाम आता है दोस्तों आलोक शाक्य हैं। आलोक शाक्य भोगांव विधानसभा है इनकी। पिछली बार 3-4 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। अब की बार 2024 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, मैनपुरी जिले में आती है वो सीट, और मैनपुरी लोकसभा में आती है, तो सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का एक तरफा जादू चला। तो शाक्य समाज समझ गया है, शाक्य समाज समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर के लोकसभा में आया, विधानसभा में बीजेपी के साथ चला गया, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। तो कई शाक्य समाज के लोग हार गए, चुनाव इनको टिकट मिलेगा 100%, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगला नाम आता है दोस्तों गीता पासी है। पासी समाज की नेता है गीता पासी, सुराव से विधायक है समाजवादी पार्टी की। एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। बहुत सारे विधायकों के नाम भी मैंने नहीं लिखे, मैं चाहता तो सब 111 लोगों का लिख देता, 110 लोगों का, 105, 100 लोगों का। नो, जिनका कन्फर्म है उन्हीं का हम बता रहे हैं। बसपा के नेता रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, वर्तमान समय में महाराज सिंह शाक्य हैं। इनका भी टिकट लगभग कन्फर्म है, इनको भी टिकट मिलेगा, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगला नाम है रेखा वर्मा, विधुना से विधायक है समाजवादी पार्टी की। इनका भी टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अब संबुल राणा है। संबुल राणा के ससुर हैं कादिर राणा। कादिर राणा के ऊपर तमाम मुकदमे हैं, तो इसलिए विधानसभा उपचुनाव में मीरापुर से इनको टिकट दिया गया था, फिर इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। असल बात देखो, उपचुनाव का मामला अलग था। उपचुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, जो सरकार के कंट्रोल में होती हैं। इनका भी टिकट लगभग कंफर्म है। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है शायद रुको यार भूल गए, बलराम मौर्य। अयोध्या विधानसभा सीट से आते हैं, समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट कंफर्म है, प्रदेश सचिव है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अयोध्या जिले से ही आते हैं, और पीडीए के नेता के तौर पर ये नंबर 1 की पंक्ति में है। छाया वर्मा नाम है, इनके पिताजी लालजी वर्मा सांसद हैं, इनको भी टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, और इनका भी नाम आएगा आपको सुनने में। पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता है, पिछली बार लखनऊ से चुनाव लड़ी थी, लखनऊ से चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गई थी। वैसे मैं बार बार कहता हूं एक बात, ब्राह्मण समाज का वोट 90%, 95%, 80% बीजेपी के साथ है। हाँ, बिरादरी का कैंडिडेट आ जाता है तो 25-30% सपा को मिल सकता है। अगला लेकिन बैकवर्ड वगैरह होगा तब मिल सकता है। बीजेपी से बैकवर्ड लड़ेगा, सपा से लड़ेगा तो 25-30% मिलता है। लेकिन मजबूत नेता है, जिनको टिकट मिलना है, जो मजबूत होते हैं उन्हीं को तो लड़ाया जाएगा, ऐसे सबको थोड़ी लड़ा दिया जाता है चुनाव। अगला नाम है खैर विधानसभा से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, चारूकैन है। चारूकैन फिर लड़ेंगे चुनाव, इनसे मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के पास खैर में नहीं है। अगला नाम है दोस्तों गिरीश पासी, बाबागंज की विधानसभा सीट है। बाबागंज की विधानसभा सीट पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, 15,000 वोटों से चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी से। गिरीश पासी, बाबागंज कहां? कुंडा बाबागंज। कुंडा में राजा भैया जीतते हैं, बाबागंज में विनोद सरोज हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो अब की बार समाजवादी पार्टी और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी, इनको टिकट देगी 100%। अगला नाम है संग्राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से विधायक है। टिकट पक्का है, 3 बार लड़े, तीनों बार जीते। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वैसे भी गढ़ है, उसमें कुछ कहने की बात तो है नहीं। अगला नाम है राजेश एस बिंद। इनका टिकट समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी काटा, मिर्जापुर लोकसभा में देने के बाद टिकट काटा, और 2024 में भी काटा। दुख इस बात का होता है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, जो आदमी विधानसभा का टिकट पाए, लोकसभा का टिकट पाए, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, साल भर प्रचार करेगा, लास्ट में अगर आप टिकट काट दे रहे हैं तो लोगों को दुख होता है ना। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूत सीट पर इनको टिकट देगी। सीट का नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सीट का नाम अभी बताना जोखिम भरा है, तो सीट का नाम भी मैं बताऊंगा। तो इनको भी टिकट 100% मिलेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगला नाम है ताहिर खान, इनका नाम है ताहिर खान। यह है सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा से विधायक,
और सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी उस समय भी चुनाव जीती थी 2017 में, जब समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर जीती थी। तो इनका टिकट कंफर्म है। पिछली बार कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, 300 कुछ, लेकिन यश भद्र सिंह लड़े थे पिछली बार। भाजपा लड़ी थी, यश भद्र सिंह मतलब वही सोनू सिंह मोनू सिंह चुनाव लड़े थे इसी विधानसभा से। उनको हो सकता है किसी और विधानसभा में लड़ाया जाए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है एकदम, मतलब कि हिंदू का जीतना मुश्किल है। तो इनका चुनाव लड़ना लगभग कंफर्म है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसौली विधानसभा क्षेत्र से। अगला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आप सोचोगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। आ जाएंगे, आने दीजिए समय, पार्टी इनकी है। इनको चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी, चाहे जैसे लड़ाएगी, चाहे जिस स्तर पे जाकर लड़ाएगी वहीं पर लड़ाएगी। इनको ऊंचाहार की विधानसभा सीट से या इनके बेटे को लड़ा देगी। असल बात वहां पर इनसे मजबूत प्रत्याशी कोई है नहीं। मनोज पांडे बीजेपी के साथ चले गए, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं। और सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, तो इसका भी एक एंगल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा से इसको ध्यान दीजिएगा। अगला नाम है दोस्तों राम अवतार सैनी, नूरपुर विधानसभा से। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में राम अवतार सैनी को टिकट दे दिया था और राम अवतार सैनी चुनाव जीत गए 2022 में। इनके बेटे दीपक सैनी को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा के अंदर बिजनौर से, जहां पर माना जा रहा था बिजनौर में भाई जीती भले भाजपा, वो आरएलडी है, क्योंकि ऐन वक्त पर आरएलडी वालों ने धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिला दिया। तो राम अवतार सैनी का भी टिकट कंफर्म है। तो 37,000 वोटों से इनके बेटे दीपक सैनी चुनाव हार गए थे। जीत गए होते तो नवयुवकों में। अगला नाम आता है दोस्तों राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत भी समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि किसान नेता है। किसान नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही है सदन में, किसानों को भी जाना जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार 2027 में रहेगी कि जाएगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर नई वीडियो में अब की बार जब लेकर आएंगे 100 नेताओं के नामों को कंफर्म करते हुए लाएंगे। नमस्कार।